Hello student, namaskar. I am CA Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के NEP 2020 वाले पैटर्न में सेकंड ईयर बीकॉम में एंटर कर रहे हो तो ये टाइम आ चुका है स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने का। स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि सेकंड ईयर बीकॉम में 10 क्रेडिट स्कोर और थर्ड ईयर में 20 क्रेडिट स्कोर के लिए ये सब्जेक्ट आपको काम में आने वाले हैं। जो भी स्पेशलाइजेशन लोग हैं वो इतना हेवी वेटेज है उसका, 10 + 20 कम्स टू 30 और 30 क्रेडिट स्कोर इंटू 25 मार्क करे तो टोटल 750 मार्क्स का पूरा वेटेज है बच्चों। किस लिए? आप जो स्पेशल सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उसके लिए। तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना जरूरी है, जिसमें से एक स्पेशलाइजेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले आज के एपिसोड में वो है बिजनेस लॉज, बीकॉम इन बिजनेस लॉज। सो लॉ तो सबने सुना हुआ है, लॉयर नहीं। अगर आप लॉयर बनना चाहते होगे तो लॉ आपने सुना ही होगा। तो लॉ के बारे में सब लोग जानते तो है, लेकिन ये जो दिया है ये क्या है? सिर्फ बिजनेस लॉ। तो बच्चों किसी के माइंड में डर होगा कि सर मुझे वो मर्डर क्राइम भी उससे डर लगता है, मेरे को लॉ नहीं पढ़ना है, ये कोर्ट कचहरी में जाना ये चक्कर में पढ़ना नहीं है। भाई 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 ढूंढू चिल, पहले तो सुन लो भाई। ये बाकी केसेस की बात कर ही नहीं रहे। चैप्टर चैप्टर का अपने सब्जेक्ट का नाम सिर्फ लॉ नहीं दिया ना, क्या नाम है? क्लियरली बीकॉम इन बिजनेस लॉज। तो बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ है, जैसे कि कंपनी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, बिजनेस के रेगुलेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कॉम्पिटिशन लॉ है, जो बिजनेस से रिलेटेड लॉज है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, जिसका कुछ ना कुछ बिजनेस पे इफेक्ट होता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑफ कोर्स। कॉन्ट्रैक्ट तो बिजनेस हर बिजनेस में होना ही होना है। बिजनेस के रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। बिजनेस आया मतलब बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर भी उसके साथ ही आया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ अगर किसी ने कुछ इन्वेंशन किया, सपोज मैंने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया कि पानी पे चलती है गाड़ी, 4 व्हीलर है, पानी में डालो हवा, पानी डाल के गाड़ी चलेगी, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ मैंने इन्वेंशन कर दिया, पेट्रोल की जगह पानी से गाड़ी चल जाएगी, जबरदस्त। सो अगर ऐसा कुछ क्रिएटिव किया है तो उसका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट जो रजिस्टर करवाया जाता है, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है। और कंपटीशन लॉ तो भाई कंपटीशन बनी रहनी चाहिए, कंपटीशन खत्म नहीं होनी चाहिए। फेयर कंपटीशन शुड बी ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट। अगर कंपटीशन खलास हो गया ना, कस्टमर को मरने, नाम में ही कस्टमर है ऑलरेडी, तो भाई बहुत डेंजरस काम हो जाएगा अगर कंपटीशन नहीं रहे। तो कंपटीशन बनी रहनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड्स अ लार्ज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस के लीगल एस्पेक्ट है, बिजनेस के ऑपरेशन है, उसके लिए बिजनेस लॉ बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किसके लिए बना हुआ है? ये सब्जेक्ट है बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट है? हर किसी के लिए बेस्ट तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये बेस्ट किसके लिए है? अगर आपको लीगल फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट है, आपको डिटेल एनालिसिस, केस स्टडी, डिटेल में घुस जाना, पूरा पोस्टमार्टम करना, किसी चीज को बहुत डीपली समझना अगर आपको पसंद है, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज अगर बहुत अच्छी है, आप तर्क वितर्क अच्छे लगाते हो, डिबेट किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, मतलब आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, एंड अगर आप कंप्लायंस एंड गवर्नेंस ये सब चीजों में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली लॉ सब्जेक्ट, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट इज मेड फॉर यू, तो आपके लिए ही बना हुआ है। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ करियर भी है, कुछ चांस भी है सर, कुछ फ्यूचर भी है, कुछ स्कोप भी है या नहीं? सो स्कोप तो है, हमने स्कोप को भी डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरी में। सो बिजनेस लॉ के जो करियर पाथ है उसमें सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी जो हमने डिवाइड किया है, दैट इज एंट्री लेवल पोजिशंस। एंट्री लेवल पोजीशन मतलब जैसे कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप मतलब बहुत डिटेल में नॉलेज ना लेते हुए, आप जस्ट एंट्री लेवल के पर्सन हो, आपने लॉ का बेसिक नॉलेज ले लिया है, तो आप लॉ में लीगल असिस्टेंट, कंप्लायंस ऑफिसर, डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट इन कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी बन सकते हो। बच्चों बैंक में लिटरली डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट भी होते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करना, डॉक्यूमेंट पूरा वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी है क्या, अगर वो है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्टीज भी होते हैं। ये बैंकिंग वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बैंकिंग फाइनेंस वालों के लिए ये लोगों को अपॉइंट करना, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है इतना कि वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस चीज़ पे? भाई हमें देखना है, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करना है, भाई हमारे पास एक एक्सपर्ट है वो चेक कर लेगा। तो एंट्री लेवल पोजीशन पे ये सब चीज़ें आ जाती है। डन। अभी हम थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, थोड़ा सा आगे का, एंट्री लेवल के आगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में CS अगर आप करना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी, तो भाई ये सब्जेक्ट आग बंद करके ले लो, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी में भी लॉ बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और मार्क माई वर्ड्स, अगर आप CS के सेकंड लेवल एग्जीक्यूटिव वगैरह में पहुंच गए हो, CS मिड सेकंड लेवल या थर्ड लेवल में, फाइनल लेवल में अगर आप पहुंच चुके हो,
सी एस इंटर एग्जीक्यूटिव फाइनल प्रोग्राम जो भी है। सो उस केस में आपको कोई भी क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, आप आराम से लिख पाओगे। लेकिन हाँ, सिर्फ एंट्रेंस लेवल पे सी एस ई टी, सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप हो सी एस में तो आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सेकंड थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हो देन यू कैन डू दिस इजीली। सीएस का कोर्स जो है कॉर्पोरेट कंप्लायंस के कोर्सेज कर सकते हो आप प्रोफेशनल लेवल पे। इवन बहुत सारे लोग आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कंपटीशन लॉ, ऐसे लॉ में स्पेशल सर्टिफाइड कोर्सेज भी करते हैं आईपीआर। बच्चों आज के डेट में बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दो आपको आईपीआर का, तो एग्जांपल किधर गया, हाँ बच्चों आप नाम देख रहे हो अपना के कॉमर्स अकेडमी, उसके बाजू में एक छोटा सा लोगो दिख रहा है सर्कल में राइट, वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लोगो है। पूरे इंडिया में अपने सिवा कोई वो यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज कर ले तो उन पे लीगल एक्शन लेने का पावर है हमारे पास। क्यों? तो हमने वो रजिस्टर्ड कर रखा है हमारे नाम पे कि वो लोगो हमने बनाया हुआ है, दिस इज अवर सर्टिफाइड लोगो। ये किससे करवाया? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है ये, तो इसमें भी आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हो। नेक्स्ट एडवांस एजुकेशन, भाई अब थोड़ा और आगे का एंट्री हो गया प्रोफेशनल, अभी और आगे की बात एडवांस एजुकेशन मतलब मास्टर्स की अगर हम बात करें या ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी 3 साल का होता है, 5 साल का होता है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो 3 साल का, और ट्वेल्थ के बेसिस पे करते हो तो 5 साल का होता है, ठीक है ना? यस। सो हम बात करते हैं एडवांस एजुकेशन की। मास्टर्स भी कर सकते हो बिजनेस लॉ में, दैट इज एमएलए, सॉरी एमएलबी, दैट इज मास्टर इन एलएलबी, मास्टर इन एलएलबी। सो बच्चों जैसे बैचलर्स है एलएलबी का, तो वैसे आप मास्टर्स भी कर सकते हो, ठीक है? एलएलएम, सॉरी सॉरी मैंने वो आगे लगा दिया। एलएलबी के बाद एलएलएम भी कर सकते हो मास्टर डिग्री, और एमबीए भी कर सकते हो जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्पेशलाइजेशन होता है एमबीए में, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर आप लॉयर से जज तक का भी सफर पार कर सकते हो। सीनियर पोजीशंस की बात करें तो इसमें लीगल काउंसिल है, जो काउंसिलर को अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, कंप्लायंस मैनेजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर इसमें लीगल कंसल्टेंट, हर कंपनी को लीगल कंसिस्टेंट की जरूरत होती है। हर मल्टीनेशनल कंपनी, जो हर बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी वगैरह, इनके पास लीगल टीम होती है। उस लीगल टीम में आप जा सकते हो या लीगल टीम के हेड तक बन सकते हो। उतनी कैपेबिलिटी स्किल भी आप में जरूरी है। सो एंट्री लेवल से लेकर प्रोफेशनल से लेकर एडवांस से लेकर सीनियर पोजीशन तक हर जगह पे आप एंटर कर सकते हो विद द बेस ऑफ लॉ। ओके, सो अगर हम समरी बताएं इसकी, तो दिस स्पेशलाइजेशन इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन इंट्रैक्शन सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ बिजनेस एंड लॉज। जिनको बिजनेस और लॉ में अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उनके लिए बेटर है। स्पेशली दोज प्लानिंग टू परस्यू कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन। तो भाई घूम फिर के हम वहाँ पे सीएस डिग्री पे आ गए। तो कहने का मतलब अगर आप सीएस कर रहे हो तो 100% लॉ वाला सब्जेक्ट ले लो, आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है सीएस वालों के लिए। सर सीए कर रहे होगे तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, इसमें लॉ बेसिक लेवल पे है एज कंपेयर टू सीएस। सीएस में जितना डेप्थ में दिया हुआ है उतना डेप्थ में लॉ नहीं पढ़ाया हुआ है सीए या सीएमए में, ठीक है? सो अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे। अगर हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले तो हमें बीकॉम में, फिलहाल बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर नंबर 3 के साथ, क्योंकि सेमेस्टर 3 में ही तो आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। तो स्पेशलाइजेशन आपने ले लिया, तो आपको सबसे पहले लॉ में सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। भाई शुरुआत कंज्यूमर के साथ किया है, बिजनेस की बात है तो सबसे पहले कंज्यूमर देवो भव। और ये जो लॉ आपने सिलेक्ट किया है उसी लॉ का आपको आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम का सब्जेक्ट दिया जाएगा, और फील्ड प्रोजेक्ट भी आपको करना होगा लॉ में ही। तो भाई आपको लॉयर के पास भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा जो भी होगा उसमें आपको फील्ड प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। सेमेस्टर 4 में हमें लॉ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पार्ट 2, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इतना बड़ा है भाई, 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इसी के साथ साथ हमें जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है सेमेस्टर 4 में, वो भी हमें बिजनेस लॉ में ही करना पड़ेगा। अब हम सेमेस्टर नंबर 5 में आते हैं। सेमेस्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो लॉ में हमें पढ़ना है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो भाई पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को महाराष्ट्र के बारे में पता होना ही चाहिए किसी भी हालत में। सो बिजनेस लॉ आपने स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ 4 क्रेडिट स्कोर के लिए मतलब 100 मार्क के लिए पढ़ना है, डिटेल में दिया है सब्जेक्ट। और वैल्यू एडिशन जो है आपका मतलब बेसिकली जिसे हम वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपको ई लॉ और ई प्रैक्टिस सिखाया गया है। बच्चों ये बहुत अच्छी चीज़ की है एसपीपीओ ने,
कि हर जगह पे जब स्किल एनहांसमेंट की बात आती है, वोकेशनल या स्किल एनहांसमेंट की बात आती है, वहां पे लेटेस्ट ट्रेंड वाली चीज ली जाती है। फिर मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर अभी लॉ में ई लॉ हो, जो पढ़ना जरूरी है। और फील्ड प्रोजेक्ट जो प्रिपेयर करना है सेमेस्टर नंबर 5 में, वो भी आपको बिजनेस लॉ से रिलेटेड ही करना है। लास्ट सेमेस्टर नंबर 6 में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट ले लिए तो एक नहीं दो दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने बिजनेस लॉ के मेजर में। सो एक सब्जेक्ट है बैंकिंग, सॉरी, एक जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है वो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ, और दूसरा है बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है, सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बिजनेस और इन्वायरमेंटल लॉ, ये सब कुछ हम बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर वोकेशनल स्किल्स, ई रिसोर्स ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो इसमें ई रिसोर्स पे हम डिटेल में जोर दिया जाएगा कि डेटा वगैरह इकट्ठा करने के लिए काम में आता है। और ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग में भाई आपको एक्चुअल में लॉयर के ऑफिसर वगैरह में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लॉ में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपको लॉयर बनना है, आपको फ्यूचर में विजन सेट है कि मुझे लॉयर बनना है, जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, सो जिस भी लेवल में आप एंटर करना चाहते हो, फिर किसी कंपनी को काउंसिलिंग कंसल्टिंग करना है, आर्बिट्रेटर का काम करना है, बहुत सारे पोस्ट है बच्चों, जूनियर से लेकर सीनियर तक हर जगह पे लॉ है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू, योर नॉलेज एंड योर स्किल। इसलिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बच्चों हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। ऐप का नाम है बच्चों KKCA। और अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो नंबर नोट डाउन कर लो, जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा 8483822271। और दूसरा नंबर है बच्चों 9423931329। ठीक है, ये दो नंबर दिए हुए, हेल्पलाइन नंबर, किसी पे भी कॉल करो, यू विल गेट द डिटेल। मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, यू विल गेट द डिटेल रिलेटेड टू कोर्सेस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA। टेक केयर, बाय बाय।